Hi students, today we are going to start exercise number 8.4, class 10th trigonometry. Then question number first, express the trigonometric ratios sin A, sec A and tan A in term of cot A. स्टूडेंट्स आप लोग जो फार्मूले हैं उनको आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा। तो अगर फार्मूले आपको लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। थोड़ा सा टारगेट सेट करना पड़ेगा, उस टारगेट के बारे में सोचना होगा। मतलब ये है कि साइन ए, सेक ए और टेन ए की वैल्यू कॉट ए की टर्म में फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम साइन ए की वैल्यू फाइंड करेंगे। साइन ए स्टूडेंट्स हमें जाना है साइन ए से कॉट ए तक। तो साइन ए से कॉट ए तक कैसे जाए ये सोचना है। तो उसके लिए हमें जरूरी है कि फार्मूलों का सहारा लेंगे। तो साइन ए इक्वल टू होता है 1 cosec A, 1 cosec A। स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि cosec A इक्वल टू होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर A। तो हम इसकी जगह पर ये वैल्यू रख देंगे 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर A। बस स्टूडेंट्स ये साइन ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में आ गई। अब हम सेक ए के लिए चलेंगे। सेक ए, सेक ए को कॉट ए में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए स्टूडेंट्स हम लोग चलेंगे। सेक ए इक्वल टू होता है, फार्मूला आप लोगों को हमने लिखवाया है, सेक ए इक्वल टू √1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो हम कर देंगे √1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब कॉट ए के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर ए है, tan स्क्वायर ए इक्वल टू 1 cot स्क्वायर ए। देन वी कैन राइट 1 cot स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स सेक ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में आ गई। अब हम tan ए की वैल्यू को कॉट ए के फॉर्म में ले जाएंगे। तो tan ए इक्वल टू स्टूडेंट्स होता है 1 cot ए, 1 cot ए। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा कि साइन ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में आ गई, सेक ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में आ गई और tan ए की वैल्यू भी कॉट ए के फॉर्म में आ गई। इस तरह से हम साइन ए, सेक ए और tan ए की वैल्यू कॉट ए के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को करने में
थोड़ा सा अप्रोच लगाएंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। बस आपको ये सोचना है कि ऑल रेशियोज का मतलब है साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, कॉट, इनकी वैल्यूज को सेक के फॉर्म में नोट डाउन करना है और कुछ नहीं है। तो कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले साइन ए की वैल्यू, साइन ए इक्वल टू, हमें पहुंचना है सेक ए तक। साइन ए इक्वल टू, यहां पर आपका हो जाएगा रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, क्योंकि कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है, तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। इस तरह से ये साइन ए की वैल्यू सेक ए के फॉर्म में आ गई। अब हम कॉस ए के लिए चलेंगे, तो कॉस ए इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए होता है। कॉस ए की वैल्यू सेक ए के फॉर्म में आ गई। नेक्स्ट है टेन ए। टेन ए इक्वल टू होता है, स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला आपको लिखवाया है, टेन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक के फॉर्म में आ गया। अब हम चलेंगे कॉट ए। कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए। कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए, देन 1 अपॉन टेन ए की जगह पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कॉट ए की वैल्यू सेक के फॉर्म में आ गई। सेक की वैल्यू तो सेक के फॉर्म में रहती ही है। अब हम कॉसेक ए, कॉसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, then 1 upon sin A equal to 1 minus cos square A. And 1 minus cos square A equal to 1 upon sec square A. Then स्टूडेंट्स सभी रेशियोज की वैल्यू सेक के फॉर्म में आ चुकी है, आप लोग देख रहे हैं। इस तरह से हम एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू सेक ए के फॉर्म में फाइंड कर लेंगे। बहुत ही इजी है, अगर थोड़ा सा आप लोग फार्मूले लर्न करेंगे, किए होंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम स्टूडेंट्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 देखें। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 63 प्लस 27 को अगर प्लस कर देंगे तो ये हमारा 90 हो जाएगा। और इसको अगर करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, 63 इक्वल टू 90 माइनस 27 और 27 इक्वल टू 90 माइनस 63। यहाँ पर हम देख रहे हैं 17
3 इक्वल टू 90, 17 इक्वल टू 90 माइनस 73 और 73 इक्वल टू 90 माइनस 17। ऊपर हमें 63 या 27 में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा और नीचे भी हमें 17 या 73 में से किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो अगर हम 17 को चेंज करते हैं तो 17 की जगह पर हम पुट कर देंगे 90 माइनस 73 और अगर साइन स्क्वायर 63 को हमें चेंज करना है तो 63 की जगह हम पुट कर सकते हैं 90 माइनस 27 पुट करते हैं। साइन स्क्वायर 90 माइनस 27 प्लस साइन स्क्वायर 70 अपॉन कॉस स्क्वायर 17 की जगह पर हो जाएगा 90 माइनस 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। फार्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी फार्मूले को हम यहाँ अप्लाई कर देंगे तो कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ भी वही कर देंगे साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री ये भी 1 हो जाएगा। हमारा आंसर इसका आ जाएगा 1। इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट अगर लेना है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट है। इसको सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है कि इसको यानी 25 प्लस 65 स्टूडेंट्स 25 और 65 को हम प्लस कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 90। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं 25 इक्वल टू
तो चलिए 25 को चेंज करते हैं, साइन 90 माइनस 65, इसको वैसा ही रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे। cos 65 प्लस cos 25 की जगह पर हो जाएगा 90 माइनस 65 साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 65, वी कैन राइट cos 65 and again cos 65 plus cos 65 रहेगा, cos 90 minus theta equal to sin theta, then we can write cos 90 minus 65 equal to sin 65 and cos सॉरी यहाँ साइन 65 है, साइन 65 साइन 65 cos 65 हो जाएगा cos स्क्वायर 65 और साइन 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। यहाँ पर आपका फार्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 1। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आंसर आपका हो गया 1। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर आप चेंज करना चाहें 65 को, तो 65 की जगह पर आप 90 माइनस 25 पुट करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप 25 को ही चेंज करें। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोग देखते हैं। तो 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इसमें से 9 कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। आप लोगों को पता है कि फार्मूला होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो इसकी जगह पर हम 1 कर देंगे, 9 इंटू 1, आंसर आ जाएगा 9। इस तरह से ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है। तो ऐसी कंडीशन में इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी है 9। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट में आएंगे। सेकेंड पार्ट में tan थीटा को साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो tan थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन 1 कर देंगे। ये 1 तो cos थीटा एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा
साइन थीटा प्लस 1, इस तरह से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1, इस तरह नोट डाउन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी बाय यूजिंग आइडेंटिटी a plus b into a minus b equal to a square minus b square। तो ये पूरा a हो जाएगा, ये पूरा a हो जाएगा और b की जगह पर 1 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, कर सकते हैं हम cos थीटा प्लस साइन थीटा 4 स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पर अपॉन cos थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करेंगे cos थीटा प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर, इट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर। a प्लस b होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा और माइनस 1, ये हो जाएगा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा cos थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा cos थीटा। 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा अपॉन साइन थीटा cos थीटा। साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा cos थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। स्टूडेंट्स, यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का आंसर है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख लें, समझ में आपको आ गया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 के सेकेंड पार्ट का आंसर आया है 2। इस बेस पर ये ऑप्शनल क्वेश्चन आपका था, तो इसमें ऑप्शन सी आपका सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेक ए को cos से के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा सेक ए इक्वल टू 1 अपॉन cos ए होता है और tan ए इक्वल टू sin ए अपॉन cos ए। 1 माइनस cos ए को इसी तरह से नोट डाउन कर लेंगे। एलसीएम आ जाएगा cos ए, तो यहाँ ऊपर हो जाएगा sin 1 प्लस sin ए और ये हो जाएगा 1 माइनस cos ए। सॉरी, 1 माइनस sin ए। तो 1 प्लस
स्क्वायर ए इक्वल टू होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। इस वजह से यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कॉस स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा कॉस ए। आप लोगों का ऑप्शन सही होगा इसमें डी, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू में आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 हो जाएगा। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसमें जो फार्मूले यूज हुए हैं वो हम एक बार नोट डाउन कर देते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस सेक स्क्वायर ए, एंड सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 upon sin square a, and sin square a upon cos square a equal to tan square a। ये फार्मूले अप्लाई किए गए हैं इस क्वेश्चन में। आप लोग अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहें इसी तरह से, और हम लोग अब इसके आगे के जो क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। स्टूडेंट्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शेयर करने से आप लोगों के बहुत से फ्रेंड्स का भला हो जाएगा और उनका भी समय से बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो जाएगी।